जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और उनकी हर कठिनाइयां दूर हो। तो आइए मित्रों, बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और पेट जब दोनों बढ़ जाते हैं तो मनुष्य चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। जब तक बेटा स्वयं पिता नहीं बन जाता, उसे अपने पिता का प्रत्येक निर्णय गलत लगता है। भरी हुई जेब आपको गलत मार्ग पर अवश्य ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जीवन का वास्तविक अर्थ समझाती है। जो लोग सबकी परवाह करते हैं, प्राय उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। यदि कोई पूछे कि इस संसार में आपका अपना कौन है, तो कह देना समय, क्योंकि यदि समय अनुकूल है तो सब अपने हैं, अन्यथा कोई नहीं। जीवन की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग सांत्वना तो देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। लोगों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि यदि आप असफल हैं तो लोग आपका उपहास करेंगे, और यदि आप सफल हैं तो वही लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार सदैव घर से ही मिलते हैं। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, और आंसू आने पर हाथ ही उन्हें पहुंचता है। बुद्धि से बने संबंध बाजार तक चलते हैं, और हृदय से बने संबंध शमशान तक। बारात में दूल्हा सबसे पीछे चलता है और संसार आगे। अंतिम यात्रा में अर्थ ही आगे होती है और संसार पीछे चलता है। अर्थात संसार सुख में आगे और दुख में पीछे हो जाता है। जब कोई हृदय को आहत करे तो मौन हो जाना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जिन्हें हम उत्तर नहीं देते उन्हें समय उत्तर देता है। जीवन में जितना शांत रहोगे उतना ही स्वयं को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही दृढ़ होता है। जीवन में यह स्वीकार करना भी आवश्यक है कि हर व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त नहीं होता। पराजय के भय से रोने के स्थान पर संघर्ष करके जीना अधिक श्रेष्ठ है, अन्यथा संपूर्ण जीवन पश्चाताप में बीत जाएगा। जो लोग महान कार्य करते हैं वे साधारण बने रहने से इनकार करके ही आरंभ करते हैं। जिन्हें ऊंचाइयों पर उड़ना प्रिय है उन्हें गिरने का भय नहीं सताता। स्वयं को दुर्बल मत समझो, क्योंकि तुम में वह सामर्थ्य है जो अन्य किसी में नहीं। प्रत्येक दिन तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो बहाने बनाओ या अपने सपनों का साहसपूर्वक पीछा करो। सिंहासन परिश्रम के बिना प्राप्त नहीं होते, इसलिए अंधकार में भी अपनी मंजिल खोजो, क्योंकि जुगनुओं को चमकने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यदि चारों ओर अंधकार है तो समझो कि प्रकाश निकट ही है। साहस रखो और आगे बढ़ो। स्वयं को इतना उत्कृष्ट बनाओ कि जिसने तुम्हें ठुकराया वह भी तुम्हारी एक झलक को तरसे। यदि भीतर परिश्रम और लगन की अग्नि प्रज्वलित है तो उपहास भी प्रशंसा में परिवर्तित हो जाएगा। पैसा एक ही भाषा बोलता है। यदि तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। वह यह भी कहता है कि भले ही मैं ऊपर तुम्हारे साथ न जाऊं, पर जब तक नीचे मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें ऊंचाई पर अवश्य ले जाऊंगा। माता पिता का हाथ पकड़कर रखिए, तब लोगों के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हृदय में वही बसते हैं जिनका मन स्वच्छ होता है, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर पाता है जिसमें गांठ नहीं होती। किसी की अच्छाई की बात हो तो सब मौन रहते हैं, लेकिन यदि चर्चा किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिस पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं आपको धोखा दे दे
या आवश्यकता के समय पीछे हट जाए तो यह मत सोचिए कि वह बदल गया। सत्य तो यह है कि उसका मुखौटा उतर गया। जब कठिन समय आता है और ऐसे लोगों के मुखौटे उतर जाते हैं तो वह समय बुरा नहीं बल्कि अच्छा होता है, क्योंकि वह आपको आने वाले कल के लिए सचेत कर देता है और बता देता है कि आप किस पर गलत विश्वास कर बैठे थे। हृदय से सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, पर ऐसे लोगों का साथ भगवान अवश्य देते हैं। किसी को इतना मत चाहो कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि यह संसार हृदय से नहीं आवश्यकता से प्रेम करता है। बात कड़वी है पर सत्य है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख युवावस्था में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की दरिद्रता में, मित्र की परख संकट में, भाई की परख विवाद में, बहन की परख संपत्ति में और संतान की परख वृद्धावस्था में होती है। तू मुझे संभालता है, यह तेरा उपकार है हे दाता, अन्यथा तेरी कृपा के योग्य मेरी क्या हस्ती। मैं प्रतिदिन गलती करता हूं और तू अपनी कृपा से उन्हें छिपा लेता है। मैं अपनी आदत से विवश हूं और तू अपनी करुणा से प्रसिद्ध है। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने का प्रयास करते हैं। हे मानव, मत सोच जीवन के विषय में इतना। जिसने यह जीवन दिया है उसने तुम्हारे विषय में भी कुछ विचार अवश्य किया होगा। आवश्यक नहीं कि हर समय जिह्वा पर भगवान का नाम ही आए। वह क्षण भी भक्ति का होता है जब मनुष्य मनुष्य के काम आता है। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अंधकार में वह प्रकाश कितना देता है, यह महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कौन गरीब है और कौन अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है। समय पर कौन सहायता करता है, यह महत्वपूर्ण है। जीवन एक खेल है, जीतोगे तो सफल बनोगे और हारोगे तो समझदार। किंतु सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना आवश्यक है, अर्थात जीतने से पहले हार का अनुभव भी आवश्यक है। निंदा से मत डरो, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जीवित होता है। मृत व्यक्ति के लिए तो केवल प्रशंसा होती है। आलोचना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि प्रतिदिन केवल प्रशंसा मिलेगी तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। जब ईश्वर आपसे कुछ वापस लेते हैं तो यह मत सोचो कि उन्होंने दंड दिया है। संभव है उन्होंने आपका हाथ इसलिए खाली किया हो कि उसमें कुछ और श्रेष्ठ दे सके। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम सदैव सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अपमान का उत्तर इतनी मर्यादा से दीजिए कि सामने वाला स्वयं लज्जित हो जाए। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले ही चलना पड़ता है। न परिवार, न मित्र, न कोई साथी, केवल आप और आपका साहस। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा रहे जब समस्त संसार आपके विरुद्ध हो। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली दृष्टि आपके पास है। यदि कोई अकेला है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने संसार की वास्तविकता जान ली है। जो मनुष्य बुरे समय में भी परिश्रम करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में परिवर्तित हो जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाइए, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उनसे अधिक कोई नहीं जानता।
जिस मनुष्य को सत्य बोलने की आदत होती है, लोग सबसे अधिक गलत उसी को समझते हैं। यदि भरोसा श्री कृष्ण पर हो तो वे केवल कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सत्य बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु अवश्य मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं मिलेंगे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे स्वयं हो जाते हैं। और अच्छे कर्म अपने आप नहीं होते, उन्हें करना पड़ता है। लोग उपेक्षा तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है, या वे स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके मौन होने की प्रतीक्षा करें, बल्कि इतना बोलकर शांत हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने की प्रतीक्षा करें। गुण देखकर तो अनेक लोग स्नेह प्रकट करेंगे। जीवन में स्थान उसे दीजिए जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। आजकल आवश्यकता से अधिक अच्छा होना भी व्यक्ति को अपमानित करा देता है। कभी उसे अनदेखा मत करो जो तुम्हारी सच्ची चिंता करता हो, अन्यथा एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि पत्थर इकट्ठे करते करते तुमने एक हीरे को खो दिया। जीवन का मार्ग बना बनाया नहीं मिलता, उसे स्वयं बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिली। कभी कभी हम किसी वस्तु के लिए इतना व्याकुल हो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसकी कद्र करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ दो। यदि तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर घटना अपने सही समय पर और सही प्रकार से हुई थी। कई बार जीवन तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वही वस्तु नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसलिए यदि कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि शायद वह तुम्हारे हित के लिए ही हुआ है। हम प्राय सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वही सर्वश्रेष्ठ है, किंतु जीवन को हमसे अधिक ज्ञात होता है कि हमारे लिए क्या उचित है। इसलिए यदि कुछ नहीं मिला तो संभव है कि कुछ और बेहतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण से होती है। हम उस कारण को उसी क्षण नहीं समझ पाते, पर समय बीतने पर अनुभव होता है कि जो हुआ हमारे हित में हुआ। यदि कोई वस्तु तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह तुम्हारी नहीं थी। संभव है वह किसी अन्य रूप में किसी अन्य समय पर तुम्हें मिलने वाली हो। जो तुम्हारे लिए नियत है वह किसी भी स्थिति में तुम्हें मिलेगा, पर तब जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। जीवन पहले तुम्हें योग्य बनाता है, फिर तुम्हें वह देता है जिसकी तुमने कामना की थी। जो वस्तु अभी तुम्हारे पास नहीं है, संभव है वह तुम्हें तब मिले जब उसकी तुम्हें सर्वाधिक आवश्यकता हो। इसलिए जीवन के निर्णयों पर प्रश्न मत उठाओ। विश्वास रखो कि हर वस्तु उचित समय पर तुम्हारे पास आएगी। कभी कभी जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रत्येक अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुमने किसी वस्तु के लिए पूर्ण परिश्रम किया और फिर भी वह तुम्हें नहीं मिली, तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन सदैव वही देता है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है। जो तुम्हारे जीवन में होना निश्चित है वह किसी भी स्थिति में तुम्हारे पास आएगा, परंतु जब तक वह नहीं आता तब तक स्वयं को उसके योग्य बनाते रहो। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। प्रत्येक घटना का अपना समय और कारण होता है। जीवन का प्रत्येक मोड़ किसी उद्देश्य से मिलता है।
जो कुछ भी तुम्हारे लिए निर्धारित है वह अपने उचित समय पर तुम्हारे पास आएगा। उसे पाने के लिए तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ दें, तब यदि मनुष्य मेरे स्मरण में लीन हो जाए तो वह अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा लेता है जिसे संसार की कोई शक्ति दबा नहीं सकती। जब हम जीवन में किसी संकट से गुजरते हैं, जैसे किसी प्रिय का बिछड़ जाना, असफलता का सामना, बीमारी या धन की कमी, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो सभी दिशाओं से मार्ग बंद हो गए हों। हम सोचते हैं कि अब आगे क्या करें, किसका सहारा लें। ऐसे समय में मनुष्य बाहर की सहायता खोजता है, किंतु उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तविक शक्ति उसके भीतर ही विद्यमान है और वह शक्ति भगवान के स्मरण से जागृत होती है। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, चाहे वह श्री कृष्ण हो, राम हो, शिव हो या कोई भी रूप, तो उसका मन एक गहरे और शांत स्रोत से जुड़ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूं। यह केवल वचन नहीं, जीवन का गूढ़ रहस्य है। संकट के समय जब हम भगवान को पुकारते हैं, वे सुनते हैं और उससे पहले हमारा हृदय हल्का हो जाता है, हमारी घबराहट कम होने लगती है और जिस मानसिक तनाव में हम उलझे होते हैं वह धीरे धीरे दूर होने लगता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई बालक अंधकार में भयभीत होकर अपनी माता को पुकारता है। माता उसका भय तुरंत समाप्त नहीं करती, पर उसकी उपस्थिति ही उसे शांति दे देती है। उसी प्रकार भगवान का स्मरण भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है और भय धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तब हमारे भीतर की ऊर्जा, जिसे हम मानसिक शक्ति कहते हैं, जागृत होने लगती है। हम भयभीत होने के स्थान पर साहसी बन जाते हैं और हार मानने के स्थान पर समाधान खोजने लगते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति हमें देख रही है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि संकट में मेरा नाम लेने वाला मेरा भक्त मेरा साक्षात सानिध्य अनुभव करता है। यह अनुभव बाहरी संसार को दिखाई नहीं देता, पर वह मनुष्य को भीतर से एक नया जीवन दे देता है और यही है वास्तविक मानसिक शक्ति। वह शक्ति जो दुख में भी मुस्कान दे, भय में भी स्थिरता दे और अंधकार में भी प्रकाश का अनुभव कराए। इसलिए जब जीवन में संकट आए तो उसे टालने का प्रयास मत करो, उसे सहो, पर अकेले नहीं। श्री कृष्ण के स्मरण के साथ उनके नाम का सहारा तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी पुस्तक, किसी मनुष्य या किसी धन से नहीं मिल सकता। यह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, जैसे अर्जुन को मिली थी, जैसे मीराबाई को मिली थी और जैसे हर उस भक्त को मिली जिसने संकट में श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। दिन आता है फिर रात आती है, दुख आता है फिर सुख आता है। जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वह जीवन के प्रत्येक क्षण में शांत रहता है। यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझकर मनुष्य अपने दुखों में भी धैर्य रख सकता है और अपने सुखों में भी विनम्र बना रह सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि सभी क्षणिक हैं, आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जब हमारे जीवन में दुख आता है, चाहे वह कठिन परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो या अपनों का साथ छूट जाना, हम टूट जाते हैं और लगता है कि
यह दुख कभी समाप्त नहीं होगा। पर श्री कृष्ण स्मरण कराते हैं कि जैसे प्रत्येक रात्रि का अंत होता है, वैसे ही दुख का भी अंत होता है। जैसे अंधकार के बाद प्रकाश आता है, वैसे ही प्रत्येक पीड़ा के बाद शांति आती है। एक बार एक वृद्ध भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में अनेक कष्ट आए। उसका पुत्र बीमार पड़ गया, खेती नष्ट हो गई और घर में अन्न तक नहीं बचा। ग्रामवासी कहते थे कि वह भगवान को व्यर्थ पुकारता है, कोई नहीं सुनता। पर वह मुस्कुराकर कहता, रात चाहे जितनी लंबी हो, प्रभात अवश्य होगा। श्री कृष्ण की कृपा समय बदलने के साथ ही प्रकट होती है। कुछ ही महीनों बाद उसके पुत्र का रोग ठीक हो गया। वर्षा अच्छी हुई और खेत लहलहा उठे। ग्रामवासी आश्चर्यचकित थे, पर वह वृद्ध शांत था। उसने कहा, कृष्ण मुझे पहले दुख देकर सहनशील बनाना चाहते थे, ताकि जब सुख आए तो मैं उसका अहंकार न करूं। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रत्येक दुख एक परीक्षा है और प्रत्येक परीक्षा का अंत होता है। मनुष्य को स्वीकार करना होगा कि समय स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन की कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। जो इस चक्र को समझ लेता है, वह रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए भी विनम्र रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। मैं उसके लिए वही समय चुनता हूं जब वह परिणाम को सहने योग्य हो चुका हो। मेरी योजना में देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया। मेहनत, प्रयास, प्रार्थना, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। हम प्रतीक्षा करते हैं, पर समय जैसे ठहर जाता है। मन में प्रश्न उठता है कि कहीं भगवान हमें भूल तो नहीं गए? क्या हमारी पुकार उन तक पहुंच भी रही है या नहीं? किंतु वहीं श्री कृष्ण का यह गूढ़ संदेश जीवन को दिशा देता है कि देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं। विचार कीजिए, यदि बीज बोते ही फसल उग जाए तो क्या वह सशक्त होगी? नहीं, उसे धरती की गहराई में रहना पड़ता है, अंधकार सहना पड़ता है, जल और सूर्य के प्रकाश की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तब उचित समय आने पर वह अंकुरित होता है, बढ़ता है और एक विशाल वृक्ष बनता है। ईश्वर का कार्य भी ऐसा ही है। वे हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वह फल हमारी आत्मा को सशक्त बनाने के बाद ही दिया जाना चाहिए। जीवन में अनेक बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। परीक्षा देने के बाद, किसी अवसर के लिए तैयार करने के बाद, कोई स्वप्न देखने के बाद जब विलंब होता है तो हम निराश होने लगते हैं। पर हम यह नहीं समझते कि यह विलंब ईश्वर का मौन निर्माण है। उसी देरी में वे हमारी परिपक्वता को आकार देते हैं। जैसे मिट्टी का दीपक पकने के लिए समय लेता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी परिपक्व होकर ही जीवन में आता है। सच्ची बातें शब्दों से अधिक आचरण और संकेतों से समझी जाती है। अपने हृदय से प्रतिशोध की भावना निकाल दो और शांति से प्रतीक्षा करो, क्योंकि जिसने तुम्हारा अहित किया है, उसे भी अंततः अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कुछ श्रेष्ठ कर्म ऐसे अवश्य करो जिनका साक्षी केवल भगवान हो। सच्चे मित्र के साथ होने पर तूफान भी भय नहीं उत्पन्न करता, क्योंकि उनके हृदय में पवित्रता होती है। वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अहंकार और संस्कार में गहरा अंतर है। अहंकार दूसरों को झुकाकर प्रसन्न होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर आनंदित होता है। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब प्रकृति किसी और को तुम्हारा हाथ थामने के लिए भेज देती है। यही जीवन का सार है। इसलिए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो।
वाणी में मर्यादा बनाए रखो, क्योंकि अपशब्द कहना कायरता का परिचायक है। अपने आप को सदा सक्षम और दृढ़ समझो, क्योंकि हार केवल एक परिस्थिति है, तुम्हारी पहचान नहीं। असफलता से निराश मत हो, चारों दिशाओं में मंजिल बिखरी हुई है। आवश्यकता केवल उन्हें देखने की दृष्टि और वहां तक पहुंचने का मार्ग खोजने की है। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता और अनुकूल समय में अहंकार से उछलता नहीं, क्योंकि सच्ची बुद्धिमता उसी में है जो क्रोध की ज्वाला में भी अपने मुख से कटु वचन नहीं निकलने देता और हर चुनौती को स्वीकार करके ही विजय के वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। निराश मत हो, तुम्हारा अस्तित्व तुच्छ नहीं है। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसकी कल्पना भी किसी ने न की हो। इसलिए यदि जीवन मिला है तो उसे सार्थक बनाकर दिखाओ। आज का समय यदि प्रतिकूल है तो यह भी स्मरण रखो कि समय परिवर्तनशील है और एक दिन अवश्य बदलेगा। भविष्य के स्वप्नों में खोकर और अतीत की उलझनों में उलझकर वर्तमान को मत गवाओ, क्योंकि वर्तमान पर केंद्रित रहना ही सुख का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण भोजन कर लेना स्वीकार है, परंतु अपने ही लोगों के सामने हाथ फैलाना उचित नहीं, क्योंकि अपेक्षाएं प्राय संबंधों की मधुरता को क्षीण कर देती हैं। जब हम सरल और निष्कपट थे तब भी जीवन का आनंद लेते थे, और जब समझ विकसित हुई तब भी आनंद लेना सीखा। पहले हम संसार को बदलना चाहते थे, अब स्वयं को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यही वास्तविक परिवर्तन है। परिस्थितियां कैसी भी हो, शिकायत की जगह कृतज्ञता को स्थान दो। जीवन कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां निर्णय का मूल्य अत्यंत भारी होता है। आंखों के सागर से निकले आंसू अनमोल मोतियों जैसे होते हैं, परंतु संसार उन्हें भी तौलने लगता है। परिवर्तन और संघर्ष से भयभीत होना मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। समय जीवन का महान शिक्षक है। जो पाठ वह सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। एक बार विश्वास टूट जाए तो पुनः जुड़ना कठिन होता है, और जो आंसुओं का कारण बनता है वह अपना होकर भी अपना नहीं रहता। ईश्वर, समय, दी हुई वाणी और सहयोग करने वाला व्यक्ति, इनका मूल्य कभी मत भूलो, क्योंकि अधिकार और चरित्र बदलते देर नहीं लगती। यही संसार का स्वभाव है कि अगर इच्छा पूर्ण ना हो तो लोग ईश्वर तक को बदलने लगते हैं। जीवन में छल का अनुभव भी आवश्यक है, क्योंकि माता पिता चलना सिखाते हैं, पर सावधानी स्वयं सीखनी पड़ती है। स्वर्ग में सब कुछ है पर मृत्यु नहीं। गीता में सब कुछ है पर असत्य नहीं। संसार में सब कुछ है पर मनुष्य को शांति नहीं। हम न सुख खरीद सकते हैं न दुख बेच सकते हैं, फिर भी प्रतिदिन संग्रह में लगे रहते हैं। वर्षा में भीगना सरल है, पर प्रतिदिन स्नान के लिए वर्षा की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार कभी कभी भाग्य साथ देता है, पर सदैव उसी पर निर्भर रहना उचित नहीं। भय के कारण निर्णय मत लो, और निर्णय लेने के बाद भय मत पालो, क्योंकि समस्या रहित जीवन सुख का मूल्य नहीं समझ पाता। न मित्र जन्म से होता है न शत्रु। ये हमारे व्यवहार, अहंकार और शक्ति से निर्मित होते हैं। महाभारत भी यही सिखाती है कि जब अपने ही मर्यादा लांघ जाएं, तब धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेना पड़ता है। जीवन में अनावश्यक बोझ समय समय पर त्याग देना चाहिए। जैसे दीपावली से पूर्व घर का अनुपयोगी सामान हटाया जाता है, उसी प्रकार हृदय में संचित टूटी स्मृतियों को भी विदा करना आवश्यक होता है। कुछ लोग मिलते ही बदल जाते हैं और कुछ से मिलकर जीवन बदल जाता है। अकेले रहना उतना पीड़ादायक नहीं जितना गलत व्यक्ति के साथ रहना। पीड़ा अत्यंत सुलभ है, लोग उसे बिना मूल्य दे जाते हैं।
इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो, तुम्हारा समय भी अवश्य आएगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। एक दिन सफलता की मुस्कान स्वयं तुम्हारे अधरों पर होगी। अपने अधिकार के लिए निर्भीक बनो, क्योंकि अत्यधिक संकोच करने वालों का लोग लाभ उठाते हैं। पुस्तकों से प्रेम करो, ज्ञान तुम्हें ठोकरों से बचाएगा। व्यर्थ के आकर्षण में पड़ने से बेहतर है स्वयं को सशक्त बनाना। स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम हार नहीं मानोगे तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। बड़े स्वप्न देखने वाले अपने सपनों को दूसरों के सहारे पूरा नहीं करते, वे स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और तभी संसार भी उन पर ध्यान देता है। अपनी किस्मत गढ़ना प्रारंभ करो, क्योंकि भाग्य और परिश्रम में अंतर है। भाग्य तुम्हें वही देता है जो लिखा है, पर परिश्रम वह दिला सकता है जो लिखा भी नहीं गया। जब धैर्य जीवन में आ जाता है तब प्रिय वस्तुएं भी मन को विचलित नहीं करती। स्मरण रखो, जब तक तुम उपयोगी हो लोग तुमसे स्नेह दिखाते हैं। जैसे दीपक जलने के बाद माचिस की तीली को अलग कर दिया जाता है। कम आयु में मिला सुख प्राय व्यक्ति को विवेकशील नहीं बनाता, पर कम आयु में सहा गया दुख उसे परिपक्व बना देता है। जहां वृक्ष और जल साथ होते हैं वहां हरियाली स्वतः ही आ जाती है। उसी प्रकार जहां मन की सरलता और पारिवारिक मूल्य होते हैं वहां जीवन में समृद्धि और शांति बनी रहती है। नया दिन है, चलो कोई नई शुरुआत करो। कल यदि पराजय मिली थी तो आज पुनः प्रयास करो। न शौक के लिए, न यश के लिए और न किसी के प्रेम के लिए। तुम्हें जीतना है केवल अपने परिवार के लिए। षड्यंत्र से सफलता तो प्राप्त की जा सकती है, पर श्रेष्ठता नहीं। क्रोध की कठोरता अधिक समय तक नहीं चल सकती और मृत्यु का क्षण कभी टल नहीं सकता। धन लूटकर भले ही एकत्र कर लो, पर पाप की कमाई कभी फलदायी नहीं होती। लोग रक्तचाप के भय से नमक छोड़ देते हैं, मधुमेह के भय से मिठाई छोड़ देते हैं, पर ईश्वर के भय से दूसरों का अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। सदैव बड़े स्वप्न देखो। यदि चंद्रमा न मिले तो आकाश तक पहुंचने का साहस तो रखो। परिश्रम सीढ़ियों के समान है और भाग्य लिफ्ट के समान। लिफ्ट कभी भी रुक सकती है, पर सीढ़ियां निरंतर ऊपर तक ले जाती है। आशा और विश्वास का छोटा सा बीज भी विशाल आनंद के वृक्ष को जन्म दे सकता है। संसार क्या सोचेगा यह विचार मत करो, क्योंकि यही संसार असफल व्यक्ति पर हंसता है और सफल व्यक्ति से ईर्ष्या करता है। अतः अपने पथ पर अडिग रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन को स्वयं अपनी कर्म शक्ति से आलोकित करो। जो व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प रखता है वह कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर होती है। पर जो दूसरों को गिराने में समय व्यर्थ करता है वह स्वयं कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। गलतियां करने से मत डरिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही प्रयास में पूर्ण नहीं बनता। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको रोक सके। वास्तव में आपको रोकने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह आपका आलस है। मार्ग आपको तभी दिखाई देगा जब आप उसे खोजने का साहस करेंगे, क्योंकि मंजिल स्वयं चलकर नहीं आती। इतने दुर्बल मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ दे, बल्कि इतने सशक्त बनो कि जो तुम्हें तोड़ने का प्रयास करे वह स्वयं ही अपनी दुर्बलता से टूट जाए। अपने कार्य से दिन रात प्रेम करो, उसके विषय में सोचो,